चैनल कुंडली क्या है में मैं सुनील मिश्रा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पंच महापुरुष योग का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसमें अभी तक हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये जाने हैं कि मंगल ग्रह से बनने वाले रोचक योग, बुध ग्रह से बनने वाले भद्र योग और शुक्र से बनने वाले मालव्य योग और शनि से बनने वाले शश योग कैसे निर्माण होते हैं तथा इनके कुंडली में होने से क्या लाभ है। आज हम लोग उस योग के बारे में जानेंगे जो कुंडली में है, तो समझें कि वह व्यक्ति सुंदर व्यक्तित्व वाला, वह व्यक्ति सुंदर व्यक्तित्व वाला, धनी, साहसी, चौड़े शरीर का, या ये कहा जाए कि चौड़े सीना का, लंबा व्यक्तित्व वाला, और ये कहा जाए कि मित्रों को मानने वाला या मित्र उनको मानने वाले, एक दूसरे को समझने वाला, हंसमुख व्यक्ति और आध्यात्मिक संस्थाओं या धार्मिक संस्थाओं में अपने को सहयोग देने वाला, व्यवसाय में भी इम्प्रूव करने वाला व्यक्तित्व होता है ऐसे व्यक्ति का। तो इस योग में, जिस योग के बारे में हम लोग जानेंगे कि कुंडली में वह कौन सी योग है जो होने, अगर कुंडली में है तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो विषय पर आने से पहले मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक मेरे इस चैनल कुंडली क्या है को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, तथा कुंडली में मेरे इस चैनल को के सारी मेरी बातों को समझने और सुनने के उपरांत यदि आपको अच्छा लगे तो आप कृपया इसे लाइक भी करें। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे हंस योग, जो गुरु से बनता है। यूं तो कुंडली में गुरु अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रह है, जिन्हें सभी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। यानी गुरु अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, सुंदर मुख वाला होगा, चौड़े सीने का होगा। गुरु अगर अच्छे हैं तो व्यक्ति धनी होगा, तथा यूं कहा जाए कि विद्या को मानने वाला विद्वान भी होगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी होगी। गुरु अगर अच्छे हैं तो संतान भाव भी गुरु से देखा जाता है, विद्या भाव भी लगभग गुरु से ही देखा जाता है, शिक्षा को गुरु से देखते हैं, व्यवसाय को भी लगभग गुरु से ही देखा जाता है। तो ये सारी चीजें यानी मांगलिक जो भी कार्य हैं वो सभी गुरु से देखे जाते हैं। तो गुरु अगर कुंडली में अच्छे हैं तो ये सारी चीजें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में होगा। और हंस योग गुरु के चलते बनता है। कैसे बनता है हंस योग? जब भी गुरुदेव अपनी राशि में, यानी उनकी अपनी राशि कर्क राशि में, अपनी राशि यानी मीन राशि और धनु राशि उनकी अपनी राशि है, तो अपने राशि में हो या अपने उच्च राशि कर्क राशि में होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो, तो समझिए कि उसके कुंडली में हंस योग का निर्माण हो रहा है। चूंकि कुंडली में गुरु को विष्णु का स्थान दिया गया या केंद्र को विष्णु का स्थान दिया गया है, यूं कहे तो जब भी गुरु कर्क राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, जबकि मकर राशि में नीच के होते हैं, उसी तरह से धनु में मूल त्रिकोण उनका होता है और स्वयं का घर उनका धनु और मीन होता है।
तो यदि ये कुंडली में केंद्र में और यूं कहे कि चौथे अंक, नाइन्थ अंक या 12वें अंक में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, तो समझें कि कुंडली में हंस योग का सृजन हो रहा है और ऐसा व्यक्ति सुखी होगा, समृद्धि से भरा होगा, संपत्ति तो उसके पास होगी ही, चौमुख विकास करने वाला होता है, आध्यात्मिक होता है और यूं कहे कि सुंदर व्यक्तित्व का होता है, स्वयं को भरपूर आनंद लेने वाला, दूसरे का सहयोग करने वाला, समाज की भलाई में कार्यरत रहने वाला, कल्याण के कार्यों को करने वाला और यूं कहे दार्शनिक और पंडित या विद्वान तो होता ही है। तो कहा जाए कि अगर कुंडली में, आपके कुंडली में हंस योग का निर्माण हो रहा है, तो समझें कि ये सारी चीजें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में मिलेगी ही। कहने का मतलब, मैं जो पंच महापुरुष योग का के बारे में अभी तक बतलाया, ये सभी योग कुंडली में अपने अपने महत्व को लेकर बैठे हुए हैं। हंस योग का भी एक बहुत महत्व है और ये हंस योग अगर कुंडली में है तब पूछना क्या। हाँ, एक बात है कि क्या हमेशा यह योग फलित होता है? उसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो बृहस्पति देव यानी गुरु केंद्र में बैठे हैं, अपने राशि में बैठे हैं या कर्क राशि में बैठे हैं, लेकिन क्या उनकी डिग्री है? अगर वो डिग्री सही डिग्री में है, मृत प्राय नहीं है, बाल्य अवस्था में नहीं है, या कोई शत्रु ग्रह उनको दृष्टि नहीं डाल रहा है, पाप ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं पड़ रही है, पाप कर्तरी में न फंसे हुए हों, पाप ये कहा जाए कि पाप ग्रह में अवस्थित न हो, तो ये हंस योग का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन यदि वो हंस योग का सृजन तो हो रहा है, लेकिन गुरु पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या उनका डिग्री कम है, या पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं, या शत्रु ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो हंस योग का फल तो मिलेगा, कम मिलेगा। इसके लिए पूर्ण फल पाने के लिए आपको 2-3 कार्य करने होंगे। एक तो बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास करें, और उसको मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले या तो बृहस्पति से संबंधित कोई स्टोन पहने, पोखराज जो उनका अपना रत्न है उसको धारण करें, सोना भी धारण कर सकते हैं, या अगर कुंडली में बृहस्पति योग कारक हैं, मारक नहीं है, तब ये स्टोन पहने। अदरवाइज बृहस्पति से संबंधित वस्तु की दान करके उनको खुश किया जा सकता है, या उनके बीज मंत्र का नित्य रूप से 108 बार पूजा के समय पढ़ने के पश्चात उन्हें खुश किया जा सकता है। या यूं कहें कि बृहस्पति देव के जो आराध्य देव हैं यानी विष्णु, उन्हें भी प्रार्थना करके बृहस्पति को खुश कर सकते हैं। तो फिर हम लोग किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।